जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को आने वाला पर्व गोपाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गौ पूजन करने से कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। हिंदू धर्म में गायों की पूजा का विशेष महत्व है। गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। इस साल गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है। गाय बछड़े दोनों को सजाया जाता है और सुख समृद्धि की कामना से उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने गौचरण की लीला शुरू की थी। यह पर्व मथुरा, वृंदावन और व्रज के क्षेत्रों में प्रसिद्ध त्योहार है। तो जानते हैं गायों की पूजा क्यों करते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को माता माना जाता है। इसी प्रकार गाय को धन समृद्धि की देवी और लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसीलिए गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गाय का संबंध भगवान विष्णु से भी है, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसीलिए गाय को पूजा जाता है। माना जाता है कि जो लोग गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं, उनके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होती। गौ माता का दूध तो पौष्टिक होता ही है, साथ ही साथ गौ माता के मूत्र से भी अनेक दवाइयाँ भी बनाई जा रही हैं। अमृत मंथन में जितने भी रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से एक कामधेनु गाय माता भी थी और शेष गाय उन्हीं की संतति है। कामधेनु ऐसी गाय थी जो सबकी इच्छा पूरी कर दिया करती थी और हिंदू धर्म में गाय को बड़ा शुभ माना जाता है। जो इसका पालन करते हैं उनके घर में शुभता रहती है। इसीलिए कहते हैं कि गाय को चारा देना और उनकी सेवा करना चाहिए। गौ माता को देवतुल्य समझा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जहाँ गौ माता खड़ी होती है, उस जगह का वास्तु दोष भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। गौ माता का दूध अगर बच्चे पीते हैं तो बच्चे हष्ट पुष्ट और बलवान बनते हैं। उनकी बुद्धि भी तीव्र होती है। गौ माता के गोबर की धूनी घर में देने से नकारात्मक दोष समाप्त होते हैं। इसके साथ ही गौ माता के दान को भी महादान माना गया है। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गाय माता की आराधना करने से जीवन में नवग्रह के दोष भी दूर हो जाते हैं और धन संकट की समस्या भी दूर हो जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 8 नवंबर को रात 11:56 से शुरू होगी, जो अगले दिन 9 नवंबर को रात 10:45 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 4:54 से 5:47 तक विजय मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:53 से 2:37 तक गोधूल मुहूर्त रहेगा। शाम 5:30 से 5:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सुबह 11:43 से 12:26 तक। तो अब जान लेते हैं कि गोपाष्टमी के दिन पूजा कैसे करें। तो गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। पूजा के लिए एक साफ जगह चुनें और उसे फूलों और दीपक धूप से सजाएं। गाय को साफ करें और उसे फूल माला पहनाएं। गाय को जल अर्पित करें, हरा चारा, फल और रोटी खिलाएं। गाय माता के मंत्रों का जाप कर उनकी विधान से पूजा करें। फिर गाय माता की आरती करें और अंत में भोग लगाएं। गोपाष्टमी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य दें। साथ में मंत्रों का भी जाप करना है। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णु पदे स्थिता सर्वदेवमयी ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस ततः सर्वमयी देवी सर्वदेवैरलंकृते मातर्ममाभिलाषितं सफलं कुरु नन्दिनी सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मातु प्रतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीर्तेत। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हो गए और छठे वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन यशोदा मैया से बाल कृष्ण ने कहा कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गोपाल बनने की इच्छा है। मैं गोपाल बनूं, मैं गायों की सेवा करूं। मैं गायों की सेवा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यशोदा मैया समझाती हैं कि बेटा, शुभ मुहूर्त में मैं तुम्हें गोपाल बनाऊंगी। बातें हो रही थी, उसी समय शांडिल्य ऋषि वहाँ आए और भगवान कृष्ण की जन्म पत्री देखकर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गौचारण का मुहूर्त निकाला। बाल कृष्ण खुश होकर अपनी माता के हृदय से लग गए। झटपट माता यशोदा ने अपने कान्हा का श्रृंगार कर दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो बाल कृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया, यदि मेरी गायें जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ।
और वे नंगे पैर ही अपने ग्वाल वालों मित्रों के साथ गायों को चराने वृंदावन जाने लगे और अपने चरणों से वृंदावन की रज को अत्यंत पावन करते हुए आगे आगे गैया और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदनंतर बलराम ग्वालवाल तालवन में गौचारण की लीला करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गायों और ग्वालों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा था। 8वें दिन इंद्र अपना अहम त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में आए। इसके बाद इंद्र की कामधेनु गाय ने भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।